गांव के बहुत से युवाओं के मुख से मैं ये अक्सर सुनता हूँ कि बात विकास की होनी चाहिए। अब मेरी जानकारी में उनके जो विकास का मतलब होता है वह खड़ंजा, नाला, नहर और सड़क तक सीमित होकर रह जाता है। आखिर ये लोग सांस्कृतिक विकास की बात क्यों नहीं करते? खान पान, उठन बैठन, बात व्यवहार, चाल चलन, चरित्र जैसी बातों को लेकर के वे आपस में चर्चाएं क्यों नहीं करते? उन मुद्दों को क्यों नहीं शामिल करते? मेरी चिंता का जो विशेष विषय है वह ये है कि जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी उन बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया है। जिन बच्चों के सिरहाने या सोते वक्त आसपास दादा दादी होने चाहिए थे, उनके द्वारा सुनाई जा रही कहानियाँ होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथ में रिमोट पकड़ा दिया गया। अब जिन बच्चों को रामायण, महाभारत आदि माध्यमों को देख करके सीखने की ज़रूरत थी, उनको वेब सीरीज़ों और टीवी सीरियलों में उलझा दिया गया। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब जिन माध्यमों के जरिए वो सोचने के लिए विवश होते, जिन चीज़ों के माध्यम से वे सीखते और अपने आचरण में उतारते, उन्हीं चीज़ों से उन्हें दूर कर दिया जा रहा है। और हमारे युवा साथी लोग अभी भी विकास की बात कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि गांव के विकास की बात हो, लेकिन ये सब बातें नगण्य रहें। आप कविता की बात करें, आप साहित्य की बात करें, तो अमूमन बच्चों के पास आज के समय में उसको लेकर के कोई उत्तर उनके सामने नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि तुलसीदास कौन है, किस प्रकार की रचना रचे हैं। उन्हें नहीं पता है कि कबीरदास कौन थे, क्या लिखा उन्होंने। सूरदास के पद वगैरह से दूर दूर तक उनका नाता उठता जा रहा है। उनका नाता फिल्मी डायलॉग से है। बसंती, उन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग उनके ज़ुबान पर अभी भी है। रामायण की चौपाइयाँ सहित ये चीज़ें नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उन्हें धार्मिक संकीर्णताओं में उलझा दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन में ही उन्हें इतना बौद्धिक न बना दें कि उनका बचपन खो जाए और एक स्तर तक जवानी भी बर्बाद हो जाए। सार्थक चिंतन करना, सार्थक सोचना और सार्थक कदमों की तरफ बढ़ना युवापन की प्रथम और मजबूत निशानी है। यह सब चीज़ें हमारे परिवेश से दूर होती जा रही हैं, हमारे गांव से दूर होती जा रही हैं, हमारे गांव में रह रहे सामाजिक व्यवस्थाओं से दूर होती जा रही हैं। इन सब की जगह पर एक संकीर्णता घर करती जा रही है। बच्चों को ये पता है कि ये उनका बर्तन है, ये उनके मम्मी पापा हैं, ये उनका परिवार है। इसके अतिरिक्त उन्हें दादा दादी से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें नात रिश्तेदार से कुछ लेना देना नहीं है, गांव जवार से कुछ लेना देना नहीं है। ये कौन सी संस्कृति है? ये कौन सा विकास है? जिस गांव का तो ये परिदृश्य हो गया है कि बहुत सी लड़कियों का अपने ही परिवार से मोहभंग हो गया है। हर साल 6 महीने में कोई ना कोई घर छोड़कर भाग रहा है। लड़के हों कि लड़की हों, वे भाग रहे हैं। और अगर वे आपसे ऊब करके भाग रहे हैं तो यह चिंतन आपको करना है कि आखिर हमने
हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं सिखा पा रहे हैं कि उन्हें क्या दे रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो इसका मतलब दोष हमारी अपनी व्यवस्था में है, दोष हमारे अपने संस्कार में है। इन संस्कारों, इन व्यवस्थाओं को यदि आप सुधार लेते हैं, यदि इनको अपने ग्रामीण परिवेश में चर्चा का माध्यम बनाते हैं, तो निसंदेह आप विकास की बात करते हैं, आप समृद्धि की बात करते हैं। अगर इन चीज़ों से कटते हैं, अगर इन चीज़ों से कटकर आप सिर्फ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़े भूल में हैं। आपके सामने आपकी पीढ़ी बंजर होती जा रही है, जिसका अंदाज़ा आपको अभी नहीं है। आपके सामने आपका परिवेश खंडहर होता जा रहा है और आप स्वप्न महल बनाने का देख रहे हैं। ऐसे महल किस काम के हैं? जिस महल में आंगन न हो, आंगन में खेलने वाले बच्चों की किलकारी न हो, उन बच्चों को खिलाने वाले दादा दादी न हो, माता पिता का स्नेह और प्रेम न हो, भाई भावच का मजबूत रिश्ता न हो, ऐसे संबंध विहीन परिवारों, गांवों, समाजों में विकास और समृद्धि का स्वप्न आप सजो कैसे सकते हैं? ये समझने की बात है। फूल कांटों से उलझे पड़े हैं, फूल कांटों से उलझे पड़े हैं। अब दिक्कत ये है कि फूल को फूल नहीं रहने दिया जा रहा है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि फूल